अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत की औकात, नून लीग की औकात, ये औकात आपको नज़र आती है फैसल वाडा की सूरत में, ये औकात आपको नज़र आती है मोहसिन नकवी की सूरत में, और साथ साथ ये औकात आपको नज़र आती है जब आप इतने इक़्तिदार के पीछे पागल हो जाएं, जब आप अपनी बुढ़ी बहनों को एडजस्ट कराना चाहें, कहीं ना कहीं जब आप फैमिली मेम्बर किसी को भी एडजस्ट करवाना चाहें, जब एमएनएज हाथ बांध कर मोहसिन नकवियों के सामने बैठे रहे, जब एमएनएज मिनिस्टर्स हाथ बांध कर फैसल वाडाओं के सामने बैठे रहे, तो आपको पता चलती है आपकी औकात क्या है। इस पर बात करूंगा, फिर फील्ड मार्शल के हादसे पे बात करूंगा। जनाब, उनका हादसा निकल गया, किस कदर एक जाली केस थे जिसके लिए बनाया गया, उसका भी अपना हादसा निकल गया। गंडापुर साहब की दास्तान, साथ साथ सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है इस पर बात, बल्कि शुरू सुहेल वड़ाइच के कॉलमों से ही करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा वो सुन के आपको। पहले वहाँ से शुरू करते हैं, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे चल कर जाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा और फीडबैक आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर देना है। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब, और फीडबैक मैंने आपको पहले बोल दिया। साथ साथ सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का ऑप्शन है। जो लोग मुझसे पूछते थे वीडियो को हाइप कैसे करते हैं, वो आप जब लॉगिन हुए होंगे, फिर पता नहीं नीचे कमेंट में जाके क्या कुछ होता है इस तरह, पता नहीं, अभी मुझे खुद तरीका नहीं पता। ये सीख लेने दें मुझे, जिसको आता है वो कमेंट में बता दे कि हाइप कैसे करनी है, ताकि मैं वो कमेंट पिन कर दूँ आपका, और फिर सारे लोग उसको इस्तेमाल करके हाइप कर सकें वीडियो। सुहेल वड़ाइच साहब जनाब बड़े पुराने एक सहाफ़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में हैं, इमरान खान के बुग़्ज़ में जो बुढ़ापे में अपनी रही सही इज़्ज़त थी वो गवा बैठे हैं, ठीक है। अब वो इज़्ज़त गवा बैठे हैं, रोले में आ बैठे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, वो क्या करें क्या ना करें। ज़िंदगी में मसाइल उनके बड़े हो गए हैं, बेइज़्ज़त हो रहे हैं। पुराने दोस्तों का था, उन्होंने लिखा जनाबे वाला कॉलम लिखा कि बस ये बजट के बाद इस हुकूमत के चल चलाव का टाइम आ गया है। तो उनके एक पुराने संगी दोस्त थे, उनके बड़े अच्छे, जिनके ये एडवाइज़र रहे जब निगरान वज़ीर आला पंजाब बने मोहसिन नकवी, तो सुहेल अहमद साहब एक गैर ऐलान याफ्ता एडवाइज़र थे। बंदे इन्होंने एडजस्ट करवाए मोहसिन नकवी की टीम में, अपने अपने कोई रिश्तेदार वगैरह को भी एक वज़ारत दिलवा कर दी, मशवरे देते थे इनको। मोहसिन नकवी साहब पावर एन्जॉय करते रहे, मज़ीद पावरफुल होते चले गए। सुहेल वड़ाइच साहब भी एन्जॉय करते रहे, एन्जॉयमेंट करते-करते फिर वो वक़्त आया जब सुहेल वड़ाइच साहब ने फ़ील्ड मार्शल के अगले प्लान्स के ऊपर, एक उनकी तकरीर के ऊपर कॉलम लिख मारा। और वो सुहेल वड़ाइच ने जो कॉलम लिखा था, उसमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लोग देख के हैरान हुए कि यार ये फ़ील्ड मार्शल साहब क्या कहते फिर रहे हैं, लेकिन वो सच्ची थी। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कन्फर्म भी किया। लेकिन फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच के खिलाफ एक कैंपेन चली, जो कि डीजीएसपीआर ने लीड की उस टाइम पे, और सुहेल वड़ाइच साहब को नेशनल टीवी पे झूठा कहा गया। सुहेल वड़ाइच साहब चुप करके सुन बैठे। अब सुहेल वड़ाइच ने, ज़ाहिर बात है, सहाफ़ी को आप जब चोट लगाते हैं, फिर सहाफ़ी की बारी भी तो आती है। तो अब सहाफ़ी वो हैं पुराने, उन्होंने भांप लिया कि भाईजान ये नाकाम तरीन हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क कर दिया है, अब सिस्टम में मज़ीद सख्त नहीं रही इस गंद के टोकरे को उठाने की। उन्होंने लिख मारा एक कॉलम मज़ीद। इस पे फिर अब मोहसिन नकवी साहब आ गए। मोहसिन नकवी साहब ने आके कहा कि जी सुहेल वड़ाइच बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैंने उसकी स्टेटमेंट देखी मोहसिन नकवी की, तो अब वो फवाद चौधरी ने भी उस पे ट्वीट किया कि बनता है शह का मसाइब, फिरता है इतराता, वरना शहर में गालिब की औकात क्या है, मैं सबको पता है। तो सुहेल वड़ाइच ने बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा है, बड़ा बेइज़्ज़त किया मोहसिन नकवी को, बड़ा बेइज़्ज़त किया अपने तरीके से। अगर कोई गैरत वाला बंदा हो तो थोड़े को बोता जाने खत तार को खत समझे और पूरी कहानी समझ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नहीं समझेंगे मोहसिन नकवी साहब। और ये क्योंकि जिसके पास भी, जिसको भी ताकत मिलती है, उसको यही लगता है कि मैं कम से कम एक छोटा-सा डेमीगॉड तो बन गया हूँ। मुझे यहाँ पर इस इलाके का अल्लाह मियाँ तैनात नाउज़ुबिल्लाह कर दिया गया है, तो वो उस किसी को भी समझ नहीं आती। हालाँकि सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में मिसालें लिख मारी हैं जनाबे वाला कि तू हमेशा नहीं रहने वाला। साथ-साथ सुहेल वड़ाइच को ये भी समझाने की ज़रा तफ़सील से ज़रूरत थी कि सहाफ़ी रिटायर नहीं हुआ करते। जो सहाफ़ी बन जाते हैं, फिर वो मरते दम तक सहाफ़ी रहते हैं इफ़ दे वांट। ठीक है? तो जब लॉन्ग आफ्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनकी ताकत ये जा चुकी होगी, जब ये मुँह छुपाते फिर रहे होंगे पब्लिक से, ख़ानदान वाले किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, तब भी सुहेल वड़ाइच या उसके ख़ानदान से जुड़े कोई लोग सहाफ़त में ज़रूर होंगे, तब भी वो आपको सोटे मार रहे होंगे, डांगे सोटे मार रहे होंगे। तब भी वो आपको लित्तर परेड करे होंगे। ये शायद बहुत सारे लोग, ताकत का असूल है, ये समझ नहीं पाते लोग। लोग मिस करते हैं इस बात को, लोग मिसकैलकुलेट करते हैं इस बात को। लेकिन अभी
क्या है कि अभी ताकत जो है वो ज़ाहिर बात है उरूज है। तो अब बेसिकली ये जो ताकत है मोहसिन नकवी की, ये अपनी तबीई उम्र जो है उसको पूरा करने के नज़दीक है। इसके बाद ज़वाल का टाइम शुरू होने वाला है, ठीक है? अभी कुछ अरसा और है। वो जो हम शुरू में ये बात भी करते थे, हम दोस्त बैठे थे कि कितना अरसा ज़रा सब्र करो, सारी स्टोरियाँ करेंगे, हौसले के साथ सब कुछ करेंगे, ज़रा वक्त तो आने दो बेटा। तो वक्त आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं ये बात मुकम्मल अंदाजे पे कह रहा हूँ कि वक्त आने वाला है। जो जो जुल्म ये कर सकते थे, जो जो हाथ मार सकते थे, सारा मार लिया गया। अब वक्त आने वाला है। वो गली बॉय का गाना है ना, अपना टाइम आएगा, ठीक है? तो वो आने वाला है। तो इंतज़ार करते हो सुहेल बड़ाई की आज की कॉलम से, वो ने भी यही तकरीबन समझाने की कोशिश की कि मेरा टाइम आने वाला है बेटा, सब्र कर जा तू। लेकिन फ़िलहाल तो टाइम है मोहसिन नकवियों का और फैसल वाडों का। अब यही देखिए ना कि वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, हाँ, हाँ, वो देखें फैसल वाडा साहब बात करते हैं तो उनकी हदूद कैद नहीं होती। तो देखें उनको गुस्सा है, उनके साथ को वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो देखें वो तो जिन लोगों ने कहा था वो उनको ये बेसिकली सिंध के गवर्नर के उससे चोट मारे थे राना सनाउल्लाह साहब के जी, एस्टेब्लिशमेंट ने वादा किया था राना फैसल वाडा सिंध का गवर्नर बनाएँगे उसको। तो वो नहीं बनाया तो इसमें अब हमारा क्या कसूर है, ठीक है? और साथ मज़ीद जो है वो बिस्तियाँ फरमा रहे थे फैसल वाडा साहब की, लेकिन हँसते-हँसते दबा लहज़ा। इसी तरह इकरार इख्तियार वली साहब बेचारे हैं, मेरे दोस्त मासूम, गरीब आदमी, ठंडा पानी, शरबत पिए। ये दोनों बंदे अगर तहरीक इंसाफ होती, आप इनके तेवर देखते। आज पता ये चला है कि मोहसिन नकवी साहब, बिलावल साहब जो नाराज़ है, तो मोहसिन नकवी साहब का टास्क मिला है कि वो बिलावल को मना के लेके आएँ। जैसे भी करके बजट के वो राज़ी करें, तो मोहसिन नकवी साहब आजकल सेशन में आ रहे हैं। तो वो एक बंदे ने खुद एक हाल बताया, वो कहते हैं जी जब मोहसिन नकवी ऐवान में आते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बंदे खड़े हो जाते हैं, कुछ का दिल करता है सलूट भी कर दें। ठीक है, उनको लगता है नवाज़ शरीफ आ गया, पर्चियाँ भी रखी होती हैं कि ये काम हमारा करवाना है, ये काम करवाना है, ये काम करवाना है। कहता है किंग की तरह मैं चौड़ा के आता है। देख अब ये बात तो सारी वो है ना, मशहूर है, इस्लामाबाद में सारे ड्राइंग रूम में मशहूर है कि जनाब वाला एक वज़ीर है, जिसके पास वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा इख्तियार है, वो वज़ीर-ए-आज़म को वीटो कर सकता है, वो वज़ीर-ए-आज़म के हर काम को उठा के इधर फेंक सकते हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुल औकात आपने देखनी हो, तो जैसे इनके एमपीएस हाथ बांधे फैसल वाडा और मोहसिन नकवी के सामने खड़े हैं, ये इनकी कुल सियासत है, ये इनकी कुल औकात थी। फिर वो बात करते हैं कि फिर ऐसे में तो इमरान खान ठीक था, चौड़ा होके करता था तो वही जो अपना दिल करता था। तुम क्या पढ़ लिया तुमने यार? हैं? क्या ही वैसे शर्मिंदगी है। ख़ैर, जाते-जाते अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक वाक़या सुनाया कि जी मैंने उधर एक मीटिंग थी इस तरह की, बड़ी सीरियस मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा जी अगर मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता जो F-16 की स्पीड से उड़ता सीधा ना, तो भी मैं आधे घंटे में 9 ज़िलों में नहीं जा सकता था। 9 ज़िलों में मेरे पे आधे घंटे के अंदर एफआईआर कटवाई गई है। कितना ही जाली केस होगा। कहते हैं वहाँ पर फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे, सुन के फील्ड मार्शल साहब जो कि अमूमन बड़े सीरियस, क्योंकि जब बड़े लोग होते हैं ना, बड़े ओहदों पे होते हैं, वो सारे बड़े सीरियस भी होते हैं, बड़े मुदब्बर भी होते हैं, गहरे फ़िक्री सोच वाले रखे हैं, दूर की भी सोचते हैं, डेप्थ भी होती है उनमें, कामनेस भी होती है, एक ऑरा भी होता है उनका। तो ये सब कुछ फील्ड मार्शल में था, लेकिन उनका हादसा छूट गया ये सुन। अच्छा, वो सारे लोग एन्जॉय कर रहे हैं इसको कि यार देखो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने वैसे जो केस बनाने वाले थे वो तो बेवकूफ़ थे ही थे, लेकिन कितने एक जाली केस ये बनाए हैं, कितने एक स्टूपिड किस्म के केस होंगे। ठीक है कि वो जो बेचारा फील्ड मार्शल भी बैठा सुन रहा है, वो ज़ाहिर बात है फील्ड मार्शल साहब की ही डिपार्टमेंट ने बनवाए हुए ना, ये नीचे जाके तो सारे आगे से आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट कर रही है सारा कुछ। क्योंकि कल वो रावी नाम के एक साफ़ी ने कल डीजी स्पीयर को चीख के बताया तो है कि ये नो में ये आपका केस है, ये आपका केस है, ये आपका केस है। तो किस कदर जाली केस होगा कि फील्ड मार्शल का भी हादसा निकले सुन के कि मेरे महकमे में कितने नालायक लोग हैं जो क्या करते रहे। मतलब कोई लॉजिकल तो होना चाहिए, एक हो लेकिन तगड़ा हो। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, ऐसे ही फिलहाल ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, तो इस तरह तो चलना है, अभी देखते हैं, अभी सारे मंजर आम पर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के फेलियर पर बात करनी थी, लेकिन वो रात को करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, इतना काफ़ी है। और ख्याल ज़रा अपना ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।